हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, आज का जो वीडियो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का होगा, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी ट्रायंगल का। तो आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट ही कर देते हैं। सबसे पहले अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना हो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की बात करें, जिसको हम कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये होता है, फॉर्मूला होता है 1 यानी 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुना में आधार और गुना में ऊंचाई, ये हमारे को होता है। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए, किसी भी त्रिभुज के लिए हमें आधार और ऊंचाई की जरूरत होगी। जैसे ही हमें ऊंचाई और आधार पता होगा, हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हमने ऐसे लिया, इसको हमने लिया ए बी सी, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और ये हमने इसको लिया राइट एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री है हमारे, तो 90 डिग्री है। तो ये हमारा बेस होगा और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी हाइट होगा। यानी जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस, हाइट का मतलब होता है जो उस ट्रायंगल की जो मैक्सिमम हाइट हो सकती है, वो उसको बोलते हैं हाइट, यानी ऊंचाई। तो ये हमारा इस ट्रायंगल का ये जो राइट एंगल है, तो ये हमारे सबसे मैक्सिमम हाइट है। तो ये हमारे को हाइट हो गया और ये हमारे को बेस हो गया। ये हमारे को राइट एंगल के सामने वाला राइट एंगल जो कोण है, ये जो हमारा एंगल बन रहा है, ये हमारा हमेशा हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। उसी तरह अगर सपोज इस ट्रायंगल को हम ऐसे रोटेट कर दें, यानी इस वाले पोजीशन को हम ऊपर कर दें, यानी कि इसको ऐसे रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हमारे को ऐसे दिखेगा, यानी ये वाला जो सी पॉइंट यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे हो गया, ये 90 डिग्री है। उसी तरह अब ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारे को हाइट हो जाएगा। यानी कि इससे ये हमें पता चल रहा है कि बेस हाइट भी हो सकता है, हाइट को हम बेस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एरिया फाइंड आउट करें, तो बेस की जगह पे आप हाइट, हाइट की जगह पे बेस लिख सकते हैं। रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने इसी ट्रायंगल को हमने रोटेट किया। तो ये हमारा BC हमारा क्या था, बेस था। ये हमारा BC क्या हो गया, हाइट हो गया, इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो इसकी अगर हम एरिया फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, 1/2 इंटू बेस। बेस अगर हम AB लेते हैं, सपोज हमने AB लिया, AB अगर हम बेस लेते हैं, तो हाइट हमें क्या लेना पड़ेगा, BC, ठीक है। समझ में आ रही बात। अगर इसके हिसाब से चले तो हम BC क्या लेंगे, बेस लेंगे, तो बेस की जगह पे हम BC करेंगे, यानी कि ये BC यहाँ पे हो जाएगा और हाइट जो है हमारा AB यहाँ पे चला जाएगा। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सपोज हमने एक ट्रायंगल लिया, सपोज यही हम लेते हैं, ये हमारा हमने ये लिया, एक ट्रायंगल लिया, ये हमने PQR कर दिया। ये हमारे को 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज ये हमारे को 5 है और ये हमारे को 4 है। यहाँ पे हाइपोटेनस का यूज नहीं है, तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें बेस और हाइट की ज़रूरत है हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइट है। तो सिर्फ हमें हाइट और बेस चाहिए और हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे को, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि हो जाएगा 1/2 बेस हमारा क्या है, QR,
और हाइट क्या है हमारा पी क्यू, ठीक है। 1/2 बेस हमारा हो गया क्यू आर की 4 है और हाइट है हमारा 5, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 यानी कि 10। अगर ये सी एम है, ये भी सी एम है, तो एरिया हमेशा सी एम स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो इसलिए जो है किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें बेस और हाइट सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे ज़रूरत की चीज़ है हाइट। अगर हाइट हमें पता हो तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बेस हमें दिया ही होता है, गिवन होता है, ठीक है। तो कोई ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें हमें परपेंडिकुलर यानी हाइट दिया नहीं होगा, गिवन नहीं होगा, तो उसको हमें फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए उस तरह के प्रॉब्लम को भी करते हैं। चलिए, मैंने एक ट्रायंगल लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं उसको हम समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए, हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया एक, ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसकी जो साइड है हमने 10 सेंटीमीटर लिया, तो सारे के सारे 10 सेंटीमीटर होगा, ओके। तो ये ट्रायंगल है, सभी साइड्स जो है 10 सेंटीमीटर इक्वल साइड है, लेकिन इसमें जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है यानी कि जो हाइट है वो नहीं है। तो इसके लिए जो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सभी साइड इक्वल है, तो ये जो अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो मैक्सिमम हाइट यानी कि सबसे जो मैक्सिमम हाइट है वहां से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे, और ये सभी साइड इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमने इसको ए ई लिया तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का यही एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं किसी एक पॉइंट से, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये 10 है, तो ये हमारे को हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5, ओके। समझ में आ रही बात? तो ये हमारे को परपेंडिकुलर हमने खींचा यानी कि हाइट खींचा, ये हमारे को हाइट हो गया। अब ये हाइट हमें, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है और ये टोटल BC 10 सेंटीमीटर है, ये टोटल BC जो है 10 सेंटीमीटर है। तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो EC 5 हो गया और ये BE 5 हो गया। तो हमें क्या करना है, हाइट पहले, क्योंकि हमें हाइट सबसे पहले की हाइट हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि बेस हमारे को पता है BC हमारा बेस है। बेस का मतलब होता है जिस पर ट्रायंगल खड़ा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हाइट फाइंड आउट करना होगा, तभी जाकर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, फोकस सिर्फ हाइट पे ज़्यादा करना है एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो हम, ये हाइट है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना ABE, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABE में देखते हैं क्या होता है। इन ट्रायंगल ABE ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है यानी हाइट है, और ये बेस है, तो ये हमारा क्या हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से इन ट्रायंगल ABE, AB क्या है हमारा, क्या है, H हो गया हाइपोटेनस, ठीक है ना। ये हम सीधे डायरेक्ट लिखते हैं 10 सेंटीमीटर, और ये BE कितना है हमारे को 5 सेंटीमीटर। तो हमारे को क्या निकालना है, AE, ठीक है। AE नहीं मालूम है, तो ये हमें पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। ये क्या होता है, ये जो कर्ण होता है यानी कि हाइपोटेनस होता है, उसके स्क्वायर में से हम बेस के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, यानी कि वो हमारे को 10 दिया है तो 10 स्क्वायर, और बेस हमारा 5 है तो 5 स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये हो गया 100 और ये हो गया 5 का 25, तो ये हो गया हमारा को 75, यानी कि 5√3 आएगा, ठीक है। 5√3 सेंटीमीटर हो गया कौन, ये हाइट, ठीक है। अब 5√3 हो गया हमारे को हाइट इस पूरे ट्रायंगल का, ठीक है। जब भी हमें हाइट निकालना हो तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, और इस जो ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से ही हाइट निकलेगा। तो ये ट्रायंगल बना ABE, दो पार्ट में बना, एक ये दोनों सेम है,
तो किसी एक ट्रायंगल को लेके हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। हाइट निकल गया तब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज है ट्रायंगल, क्या है हमारा PQR, क्या हो जाएगा 1/2 बेस। अब हमारे को ये टोटल ट्रायंगल, पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल का हमें निकालना है, तो बेस हमारा BC हो जाएगा, BC इंटू हाइट क्या हो जाएगा AE। AE हो गया हाइट हमारी, मैक्सिमम हाइट। तो क्या करेंगे 1/2 और BC हमारा क्या है 10 है, क्योंकि साड़ी के सभी साइड 10 है, 10 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा हाइट है कितना है 5√3 सेंटीमीटर। तो ये 2 से हमारे को 5, तो कितना आया 5 5 25 और √3। और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हमारा एरिया निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम हाइट निकाल कर तब हम इस किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, अगर वो नहीं गिवन हो तो। आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे ट्रायंगल है, सबका हम बारी बारी से एरिया फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम बहुत सारे अगर ट्रायंगल दिए हो, डिफरेंट टाइप्स के अगर ट्रायंगल दिए हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम ट्रायंगल लेते हैं आइसोसेल्स, 3rd नंबर हमने जो लिया आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं टू साइड्स आर इक्वल। इसमें जो होता है 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं समद्विबाहु, अगर हिंदी की बात करें समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो थोड़ा सा इस तरह नजर आएगा हमें, यानी कि 2 साइड इक्वल होना चाहिए। तो सपोज ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है, ये हमने ABC लिया। ठीक है, ये डिफरेंट साइड का होगा। सपोज ये हमारे को 5 है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमारे को ये डिफरेंट होगा, ये 2 इक्वल साइड होगा, ये डिफरेंट। सपोज हमने 8 लिया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। तो हमने क्या है, इसमें भी हाइट नहीं है, तो सेम जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करी, उस पर हमने परपेंडिकुलर लाइन खींचा, उसी तरह इसमें भी हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल बना। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पे वो कट करेगा। ठीक है, जब ये 8 है तो हमें इसमें भी वही चीज हो गया, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। हमने इसको AM लिया, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, BM और MC इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो फिर हमें सेम वही पाइथागोरस थ्योरम जो लगा के हमें क्या निकालना है, AM निकालना है, यानी कि हाइट निकालना है। ठीक है, अब हम हाइट निकालते हैं AM यानी कि ये क्या है, हमारे को हाइट है। ठीक है, तो हाइट क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना, क्या होगा हमारे को, ये AM जो हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा AB² माइनस BM², क्योंकि हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल से हमें ये क्या निकलेगा, हाइट निकलेगा। तो ABM हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, और ये गिवन है AB क्या है, हमारे को दिया हुआ है 5 और BM क्या हो गया हमारे को 4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना निकला, 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया 16, यानी कि हो गया 9 का कितना होता है 3, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। हाइट कितना हो गया हमारे को 3 सेंटीमीटर। जब हाइट हो गया तो हम एरिया निकाल सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल का हाइट हमें फाइंड आउट होना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल का हाइट भी इस ट्रायंगल के हाइट के भाई, ये हाइट का मतलब होता है जो मैक्सिमम जो हाइट होती है। इस ट्रायंगल का हाइट जो हम यहीं से लेंगे ना, ये हमारा बेस है। तो इस ट्रायंगल की बात कीजिएगा ABM, तो इसकी भी हाइट सेम होगी और इसकी भी हाइट सेम होगी। ठीक है, क्या होगा हमारे को 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस हमारा क्या हो जाएगा 4 यानी कि 8 है हमारे को, और ये हाइट हमारे को 3 निकला। 2 से हमारे को 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं।